बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 के स्टार्ट में दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। इस लेक्चर में हम एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। अगर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो तो पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द थ्योरम पेज नंबर 212 ये होगा। इस फॉर्मूला में है क्या स्टूडेंट्स? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में हम लेफ्ट साइड पर x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं, y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं और ले रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये है डिस्टेंस और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आप जानते हैं कि x का कोएफिशिएंट और b होता है y का कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स मौजूद हों तो हम जानते हैं कि लाइन स्लांट होती है। सवाल यह है कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हुई या वर्टिकल हुई तब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टूडेंट्स, हम आखिर पर जाके ये फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद आखिर पर डिडक्शंस करेंगे। आपको बस याद रखना है कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो a की वैल्यू 0 होती है। a की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो लाइन हो जाती है हॉरिजॉन्टल, और अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो लाइन हो जाती है वर्टिकल। हम ये डिडक्शन आखिर पर परफॉर्म करेंगे ये प्रूफ करने के बाद। आइए ये प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा XY प्लेन, ये हमारी लाइन और ये है पॉइंट। आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि पॉइंट हमने अवे फ्रॉम द लाइन क्यों चूज किया? स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट लाइन के ऊपर मौजूद होगा तो उस पॉइंट से उसी लाइन तक का डिस्टेंस क्या होगा? द आंसर इज 0। स्टूडेंट्स, अगर आपने चेक करना हो कि वो पॉइंट लाइन के ऊपर मौजूद है या नहीं तो ये ट्रिक बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, आप उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह पर पुट कर दें, यानी x की जगह पर x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर y कोऑर्डिनेट। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर मौजूद है, वो पॉइंट उस लाइन का हिस्सा है। इस सूरत में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन 0 होगा। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल ना आई तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट अवे फ्रॉम द लाइन है। इस सूरत में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत होगी और इसी सूरत में ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे। इनफैक्ट ये फॉर्मूला आप उस सूरत में भी यूज कर सकते हैं कि जब पॉइंट लाइन के ऊपर मौजूद होगा, उस सूरत में डिस्टेंस की वैल्यू 0 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, हमने पॉइंट अवे फ्रॉम द लाइन चूज कर लिया। अब स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करें, हमने चैप्टर 4 के स्टार्ट में पढ़ा था जब हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की बात कर रहे थे कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बुनियादी तौर पर उन दो पॉइंट्स के दरमियान मौजूद शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ होता है। अब स्टूडेंट्स वही लॉजिक हम यहां पर यूज करेंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि हम पॉइंट P से इस लाइन तक जो कि नेवर एंडिंग है कितने डिफरेंट पाथ्स स्ट्रेट लाइन की सूरत में ड्रॉ कर सकते हैं? मैं सवाल दोबारा करता हूं, इस पॉइंट से इस नेवर एंडिंग लाइन तक हम स्ट्रेट लाइन की सूरत में कितने डिफरेंट पाथ्स ड्रॉ कर सकते हैं? द आंसर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। इस तरह से इनफाइनाइट डिफरेंट पाथ्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस किस पाथ की लेंथ होगा? द आंसर इज जो पाथ शॉर्टेस्ट होगा। शॉर्टेस्ट पाथ में एक और प्रॉपर्टी भी होगी, ये भी हमने डिस्कशन की थी चैप्टर 4 के स्टार्ट में। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा पॉइंट P से इस लाइन L की तरफ, वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। स्टूडेंट्स, हम उस लाइन को, उस लाइन सेगमेंट को नॉर्मल भी कहते हैं। जब किसी पॉइंट से आप लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करें तो उसे नॉर्मल भी कहा जाता है। उस लाइन सेगमेंट को हम इनफैक्ट नॉर्मल कहेंगे। स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट P से लाइन L पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है क्योंकि वो जो पाथ है उसकी लेंथ पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस होगा। हम वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं M का।
स्टूडेंट्स हमें d की वैल्यू मालूम करनी है, चूंकि d पॉइंट से लाइन तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में हम अक्सर ये टेक्निक यूज करते हैं कि जब हमें किसी साइड की लेंथ मालूम करना हो तो हम उस साइड को ट्राइंगल की एक साइड बना लेते हैं। चूंकि हम ट्राइंगल को सॉल्व करना सीख चुके हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 में, सो जब वो साइड, वो लेंथ ट्राइंगल की साइड बन जाती है तो हमें उसको मालूम करना, उसकी वैल्यू मालूम करना बहुत आसान होता है। मैं इस PM लाइन सेगमेंट को ट्राइंगल की एक साइड बनाने जा रहा हूं। मैं पॉइंट P से वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा हूं लाइन L पर। ये स्टूडेंट्स हमने एक पॉइंट चूज कर लिया, दैट इज पॉइंट Q। ये हमारे पास बन गई एक ट्राइंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड यहां पर चूज क्यों किया। स्टूडेंट्स वर्टिकली जब आप ऊपर या नीचे की तरफ मूव करते हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहता है? आंसर इज एब्सिसा। जब आप वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करते हैं तो y की वैल्यू चेंज होती है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से डिफरेंट होगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स का एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट सेम होगा। आप वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड जब भी मूव करते हैं एब्सिसा सेम रहता है, और इसी तरह जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड तो ऑर्डिनेट सेम रहता है, एब्सिसा चेंज होता है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन यह था कि मैं पॉइंट P से राइटवर्ड चला जाता इसी लाइन पर, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट यही होना था। फिलहाल हमने ये पॉइंट चूज किया ट्राइंगल बनाने के लिए। इस पॉइंट का एब्सिसा है x1 और ऑर्डिनेट को हम चूज कर रहे हैं y2, चूंकि ये डिफरेंट होगा y1 से। अब स्टूडेंट्स थोड़ी राइटिंग कर लेते हैं। गिवन line L and a point Px1 y1, ये हमें गिवन था और लाइन L की इक्वेशन से साफ जाहिर है कि ये एक स्लांट लाइन है। हमने कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू लाइन and choose a point Q vertically downward to P such that Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए x1 y2। नाउ QMP is a right triangle। QMP एक राइट ट्राइंगल है। अब इस राइट ट्राइंगल में हमें मालूम क्या करना है? हमें PM लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी है। PM लाइन सेगमेंट की लेंथ, जिसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें मालूम करनी है। स्टूडेंट्स PQ लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या हम मालूम कर सकते हैं? P और Q वर्टिकली एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो क्या हम मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हमने सीखा था ऐसे दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना जो वर्टिकली एक ही लाइन पर आ रहे हों। स्टूडेंट्स इन दो पॉइंट्स का एब्सिसा तो सेम है, इन दो पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का डिफरेंस जो होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। सो PQ डिस्टेंस will be equal to y1 minus y2। की एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों के ऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास होगा पॉइंट P से Q तक का डिस्टेंस। स्टूडेंट्स हमारे पास ये साइड हमने मालूम करनी है, इस साइड की लेंथ हमें मालूम करनी है, इस साइड की लेंथ हमारे पास आ चुकी। अब स्टूडेंट्स अगर हमें
इस राइट ट्राइंगल में कोई एक एंगल मिल जाए तो हम इस साइड की लेंथ की बेस पर इस साइड की लेंथ मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास इस लाइन का इंक्लिनेशन अल्फा है, हम इसे यहां डिनोट कर देते हैं अल्फा। अब स्टूडेंट्स यही अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रूफ के लिए यूज कर रहे हैं। यहां पर स्टूडेंट्स अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं, जिस तरह के ये एक्स एक्सिस है, यहां पर ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? द आंसर इज ये एंगल भी अल्फा होगा। रीजन, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। चूंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, सो ये दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये एंगल भी अल्फा होगा। मैं इस एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस एंगल विल बी अल्फा। अब ये टोटल एंगल यहां से यहां तक क्या बनता है? यहां से यहां तक टोटल एंगल बनता है 90 डिग्रीज। उसकी वजह ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आप वर्टिकली डाउनवर्ड आए थे, सो ये टोटल एंगल है 90। तो ये जो बीच में एंगल होगा ये एंगल क्या होगा? द आंसर इज इट विल बी 90 माइनस अल्फा। अब स्टूडेंट्स ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो हम इस साइड की बेस पर, इस साइड की बेस पर ये साइड कैसे मालूम कर सकते हैं? कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी? ये साइड हमारे पास है हाइपोटेन्यूज और ये साइड है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? द आंसर इज साइन में। सम पीपल हैव, साइन में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सो हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी पीएम डिस्टेंस ओवर पी क्यू। लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस। अब साइन 90 माइनस अल्फा, अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट, शाबाश, क्या बनेगा? चूंकि 90 का ऑड मल्टीपल है, सो साइन अपनी को रेशो कोसाइन में चेंज हो जाएगा। 90 माइनस अल्फा ये बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारे पास ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। कोसाइन अल्फा विल बी इक्वल टू पीएम की वैल्यू हम लिख देते हैं यहां पर डी, और पी क्यू लाइन सेगमेंट की लेंथ हमारे पास यहां पर मौजूद है, ये हमने मालूम की y1 माइनस y2। अब स्टूडेंट्स यहां पर d की वैल्यू आ गई हमारे पास y1 माइनस y2 इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा। अब y1 की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद होगी, चूंकि ये पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है। y2 की वैल्यू हमें चाहिए, हमें कोसाइन अल्फा की वैल्यू चाहिए। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 का। स्टूडेंट्स हमें कोसाइन अल्फा की वैल्यू चाहिए। हम लाइन की इक्वेशन की बुनियाद पर, लाइन की हमें इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन है, हम उस बुनियाद पर लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं। स्लोप बुनियादी तौर पर क्या होती है? स्लोप को हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा। टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू यानी स्लोप अगर हमारे पास आ गई तो हम उसकी बेस पर कोसाइन अल्फा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। पहले तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू ले आते हैं। सिंस m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा दैट इज इक्वल टू, जी अगर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन हो तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, ये होती है हमारी स्लोप की वैल्यू। हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन थी, वहां से हमने माइनस a ओवर b लिख लिया। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू माइनस a ओवर b है। टेंजेंट अल्फा की बुनियाद पर कोसाइन अल्फा की वैल्यू आपको मालूम करनी है। स्टूडेंट्स ये भी हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था कि जब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो तो हम दूसरी वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने ये वैल्यू यहां पर डायरेक्ट लिखनी है कोसाइन अल्फा की, लेकिन मैं आपको रिकॉल करवाता हूं कि इसके पीछे वर्किंग क्या थी। ये आप समझे कि रफ एरिया है हमारा, और ये है हमारे पास एक राइट ट्रायंगल। ये एंगल है अल्फा। स्टूडेंट्स टेंजेंट राइट ट्रायंगल में क्या होता है? द आंसर इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास है एक राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये है A
और ये है b। परपेंडिकुलर और बेस में रेशो होती है टेंजेंट। अब अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? द आंसर इज हाइपोटेन्यूज हमेशा होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी हाइपोटेन्यूज होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया तो आप साइन अल्फा की वैल्यू भी लिख सकते हैं, आप कोसाइन अल्फा की वैल्यू भी लिख सकते हैं। आपको कोसाइन अल्फा चाहिए, कोसाइन अल्फा विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो मैं लिख सकता हूं then cosine alpha will be equal to base over hypotenuse। अब स्टूडेंट्स, इस कोसाइन अल्फा की वैल्यू ने यूज होना है डिस्टेंस में। डिस्टेंस हमेशा होता है पॉजिटिव, सो आप यहां पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करेंगे। यहां पर आप इसके एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करेंगे। b को मैंने यहां पर एब्सोल्यूट लगा दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव हमने स्क्वायर रूट कंसीडर किया है। b की वैल्यू जो भी होगी, आपका हो सकता है कि b जो कोएफिशिएंट है y का, ये नेगेटिव हो, लेकिन आप यहां पर उसे पॉजिटिव वैल्यू के तौर पर कंसीडर करेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इनफैक्ट कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, लेकिन अभी हमें एक और वैल्यू चाहिए, दैट इज वैल्यू ऑफ y2। y2 हमने इंट्रोड्यूस करवाया था यहां पर हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। y2 की वैल्यू हमें गिवन नहीं होगी, हमें गिवन सिर्फ क्या होना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और लाइन की इक्वेशन। अब y2 की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये पॉइंट Q इस लाइन के ऊपर मौजूद है, हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सिंस Q x1 y2 is on the line, so it will satisfy the equation of line। चूंकि ये लाइन के ऊपर है, सो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लाइन की इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। x की जगह पर मैं पुट कर रहा हूं x1, y की जगह पर y2 प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें यहां से y2 की वैल्यू चाहिए। by2 विल बी इक्वल टू माइनस ax1 माइनस c, y2 will be equal to minus ax1 minus c over b। ये स्टूडेंट्स हमारे पास y2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a, b, c और x1 आ चुकी। ये वैल्यू हम पुट करेंगे 1 में, यानी ये दो वैल्यूज कोसाइन अल्फा की वैल्यू और ये वैल्यू ऑफ y2 यहां पर जाके पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, हमारे पास डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2 की वैल्यू माइनस ax1 माइनस c ओवर b, और कोसाइन अल्फा की एब्सोल्यूट वैल्यू हम यहां पर पुट करने जा रहे हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई। यहां पर हमारे पास आ गया एलसीएम b, ये आ गया हमारे पास, इसका डिनोमिनेटर है 1, b मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 के साथ by1 माइनस माइनस प्लस ax1 प्लस c, मैग्नीट्यूड ऑफ b ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इस b पर भी मैग्नीट्यूड अप्लाई हुआ है और इसके ऊपर भी, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल। मैं स्टेप इंक्रीज कर देता हूं एक, ax1 प्लस by1, इसको मैं तरतीब के साथ लिख रहा हूं प्लस c ओवर b मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स कैंसल, सो
डी विल बी इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया। आप अगर इसमें ऑब्जर्व करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है और लाइन की इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज ली जाएंगी। यानी लाइन की इक्वेशन की बुनियाद पर, अगर लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो, लाइन की इक्वेशन और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बुनियाद पर हम उस पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स इससे कुछ फर्दर रिजल्ट्स निकालते हैं। अभी हमने ये जो ड्राइव किया फॉर्मूला, ये स्लांट लाइन के लिए है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लाइन तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, लाइन वर्टिकल भी हो सकती है। स्टूडेंट्स अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो a की वैल्यू जनरल फॉर्म में यानी x का कोएफिशिएंट जो है वो 0 हो चुका होगा। अगर लाइन वर्टिकल होगी तो उस सूरत में y का कोएफिशिएंट 0 हो चुका होगा, यानी b की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो दो रिजल्ट्स हम फर्दर यहां से बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए और वर्टिकल लाइन के लिए। फर्दर रिजल्ट्स। नंबर 1, if line will be horizontal with respect to xy plane, if line will be horizontal, a will be equal to 0, a will be 0, then formula will become a जब 0 हो जाएगा तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, हमारे पास न्यूमरेटर में रह जाएगा by1 प्लस c, यानी हम इक्वेशन में जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में आप देखें कि a जब 0 हो गया तो सिर्फ रह जाएगा b स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो यहां पर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ b। अब चूंकि डिस्टेंस होगा सो ये पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर होगी। b की वैल्यू अगर नेगेटिव भी हुई तब भी आप उसे पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, यहां पर चूंकि आपको डिस्टेंस को पॉजिटिव बनाना है। नंबर 2, इफ लाइन विल बी वर्टिकल देन b विल बी 0, b 0 हो जाएगा, इस दफा ये टर्म एलिमिनेट होगी, यहां से b एलिमिनेट हो जाएगा और डिस्टेंस की वैल्यू बन जाएगी, देन फॉर्मूला विल बिकम d इज इक्वल टू ax1, ये टर्म एलिमिनेट हो गई, ax1 प्लस c डिवाइडेड बाय a। आइए स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 4.3 का एक प्रॉब्लम इसी फॉर्मूला से रेलेवेंट सॉल्व करते हैं, यानी पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला यूज करना सीखते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जो कि आपके एमसीक्यूज के लिए काम आएगा। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 30। यहां पर हमें इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। स्टूडेंट्स जब भी आपको पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस मालूम करना हो, आप ये चेक करें कि क्या उस लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। क्या ये जनरल फॉर्म में है? द आंसर इज यस। जनरल फॉर्म क्या है? एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म कांस्टेंट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये है हमारी जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें इस लाइन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम करना है। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम ये डिस्टेंस मालूम करेंगे। हम लिखेंगे सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज डिस्टेंस इज इक्वल टू, लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर
पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर दें। 6, x1 की वैल्यू हमारे पास है 6, उसके बाद -4, y की वैल्यू है -1, +9, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, a की वैल्यू है 6 प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू है -4। स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट कर दी, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 6 आर 36, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 36 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9, और डिनोमिनेटर में 36 प्लस 16 इट विल बी 52। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट इज 40 प्लस 9 इज 49, 49 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 49 चूंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब 52 को हमें सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स 52 के दो फैक्टर्स, एक 13 और एक 4। अब एक स्टेप में हम इसे इसी तरह लिख लेते हैं। अब 4 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं दैट इज 2, सो हमारा डिस्टेंस होगा फाइनली 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये स्टूडेंट्स हमें हासिल हुआ डिस्टेंस बिटवीन दिस गिवन पॉइंट एंड दिस गिवन लाइन। स्टूडेंट्स आइए अब आपको कुछ शॉर्टकट्स बताता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के हवाले से। स्टूडेंट्स फर्ज करें आपको एक एमसीक्यू आता है, आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है दैट इज y इज इक्वल टू 2 और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है दैट इज 3,4। आपको इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करना है। हो सकता है लाइन की इक्वेशन हो x इज इक्वल टू 2। इस सूरत में आप क्या करेंगे? द आंसर इज आप लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। y इज इक्वल टू 2 से बन जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 से इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने ड्राइव किया। आपके पास पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैं अब आपको बताने जा रहा हूं शॉर्टकट। इस शॉर्टकट को डिस्कस करने के लिए मैं आपको इन दो लाइंस को और पॉइंट को विजुअलाइज करवाता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारा XY प्लेन, ये हमारी y इज इक्वल टू 2 लाइन, यानी ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। आप जानते हैं y इज इक्वल टू कांस्टेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और दूसरी तरफ x इक्वल टू 2 लाइन एक वर्टिकल लाइन है। आप जानते हैं x इक्वल टू कांस्टेंट एक वर्टिकल लाइन होती है। पॉइंट भी आपके सामने मौजूद। पहले बात करते हैं पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन तक का डिस्टेंस, यानी पॉइंट से 3,4 पॉइंट से y इज इक्वल टू 2 लाइन तक का डिस्टेंस। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, आप खुद सोचें कि ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा। द आंसर इज पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से हम इस कांस्टेंट का डिफरेंस ले लेंगे, यानी 4 माइनस 2 या 2 माइनस 4 एब्सोल्यूट वैल्यू। अब लाइन में y की वैल्यू है 2, पॉइंट में y की वैल्यू है 4। 2 माइनस 4 या 4 माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट विल बी 2। 2 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आ जाएं वर्टिकल लाइन की तरफ। वर्टिकल लाइन की तरफ जो डिस्टेंस होगा वो x इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर है 2। 2 से आप डिफरेंस लेंगे किसका? पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का। यहां पर है पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3। 3 माइनस 2 या 2 माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड वर्टिकल लाइन। अगर हम इसे जनरलाइज कर लें तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट, और पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1, y1। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो होगा y1 माइनस c या c माइनस y1 एब्सोल्यूट वैल्यू, और वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस होगा x1 माइनस c या c माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब स्टूडेंट्स बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास बात की जा रही हो x एक्सिस की, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? द आंसर इज y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी लाइन की सूरत में, y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू
पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस होगा। और इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में x की वैल्यू 0 हो जाती है। जब आपने पॉइंट से x एक्सिस का वाई एक्सिस का डिस्टेंस मालूम करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, वो उस पॉइंट से वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस होगा। स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे शॉर्टकट्स जो आपको एमसीक्यूज में काम आएंगे। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और रेलेवेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।